सब बहुत अमेजिंग हैं और आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम कौन होते हैं। क्या आप कभी मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम से अपने मिले हैं? दोस्तों, मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम से कैसे निकलते हैं, इवन यही नहीं, मैट्रिक्स सोलमेट्स कौन होते हैं और मैट्रिक्स ट्विन रे कौन होते हैं। अगर ये स्टेज कभी आपकी क्रिएट हुई है ना, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट होता है। इवन यही नहीं, आपकी हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ पे भी ब्लॉकेज क्रिएट होता है। इन ब्लॉकेजेस को कैसे क्लियर करके अपने करियर और रिलेशनशिप को ग्रोथ दे सकते हैं, इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिए। सो दोस्तों, ट्विन फ्लेम की जर्नी खूबसूरत है, लेकिन इसकी लर्निंग, इसकी टीचिंग आपको आध्यात्मिक तौर से ट्रिगर करती हैं। आपको अंदर के जो वॉन्ड्स हैं, जो घाव हैं, आपकी जो कमियां और साइनस है, आपकी जो ड्रामा है, जो ट्रामा है, वो सब कुछ बाहर लेयर पे लाती हैं। आपको वो बनाती हैं जो आप मैक्सिमम तौर पे बन सकते हैं। आपको खुद को फेस करना ही होता है। और इसी क्रम में हम मिलते हैं मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम से। ये कौन होते हैं? ये व्यक्ति वो होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होता है। ये कहीं ना कहीं आपके इस बर्थ में भी रियूनियन इनसे ना हो पाए, या सम टाइम इनकी लर्निंग बहुत लंबी होती है, लेकिन ये आपको टीचिंग ज़रूर देते हैं। ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम के अलावा जैसे जैसे हम आगे डीपली स्टडी करते तो पता चलता है मैट्रिक्स सोलमेट्स के बारे में, मैट्रिक्स ट्विन रे के बारे में। इन पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, बेसिकली स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो अवेकन होते हैं। वहाँ आप जब मिलते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे से जो बातें करते हैं, जो मैंने साइंस बताए हैं ट्विन फ्लेम के, वो लगभग सभी साइंस मिलते हैं। एनर्जी कंपैटिबिलिटी एक नेक्स्ट लेवल पे होती है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी एक नेक्स्ट लेवल पे होती है। यहाँ पे इमोशंस शेयर होते हैं, उसकी वैल्यू की जाती है, स्पिरिचुअल थॉट्स की वैल्यू की जाती है। और ये सब केसेस में ट्विन रे के साथ भी होता है। यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल बैलेंस होता है, वाइब्रेशंस आपकी हाई होती है। आप अपनी इमोशंस को शेयर कर सकते हो और बैलेंस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग फील होता है यहाँ पे। और दूसरा, सोलमेट के साथ भी आप अपने इमोशंस को शेयर करते हैं, वहाँ पर भी एक दूसरे की हीलिंग होती है, एक दूसरों को आप सजेशंस देते हैं, एनर्जी कंपैटिबिलिटी होती है। लेकिन अब यही जब मैट्रिक्स जुड़ जाती है, मैट्रिक्स मींस माया, सामने वाला पर्सन माया में फंसा हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा अथॉरिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा धन चाहिए, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, बेफजूल में बस भागता ही जा रहा है, उसका कोई पर्पस नहीं है। उसके लाइफ में हो सकता है उसकी बॉडी पर उसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा हो, उसकी हेल्थ पे, उसकी इमोशनल हेल्थ पे, और उसके रिलेशनशिप भी गड़बड़ हो रहे हो, उसके रिलेशन और क्रिएशन दोनों पे ही इम्पैक्ट पड़ रहा हो, लेकिन फिर भी वो उस चीज के पीछे भागता जा रहा हो। अगर आपके पार्टनर मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम होते हैं, मतलब होते तो ट्विन फ्लेम है, लेकिन वो माया में फंसे हुए हैं, इस कारण से उसे बोलते हैं मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम। अभी वो अवेकन नहीं है। आप भले उन चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि मैं ट्विन फ्लेम की जर्नी में हूँ, मुझे सारे साइंस मिल रहे हैं, लेकिन सामने वाले से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपको पता है ये ऐसा कुछ है, लेकिन वहाँ पे वो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम से भी एक स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम में बदल सकते हैं, अगर कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, या कोई उनको ट्रामा होता है, या कोई भी झटका लगता है। तो इसी तरीके से जब डीएम एनर्जी, जो मस्कुलिन साइड है, जो राइट साइड है, और डीएफ एनर्जी, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, दोनों संतुलित हो जाते हैं, तब वहां से भी बैलेंस होना शुरू हो जाता है। वहां से भी मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम से वो पर्सन स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम की ओर बढ़ता है। और ऐसा जब होता है जब उसको किसी तरह का हर्ट होता है, या वो अंडरस्टैंड करता है। जनरली आप अगर स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम है, सामने वाला मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है, तो ये बाहरी अथॉरिटी, दिखावा, वेशभूषा, बाह्य प्रतीति को देख के जो आकर्षण होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। उस केसेस में आप कुछ भी कर लें, सामने वाले से कभी कभार रियूनियन नहीं हो पाता है। सब कुछ जानते हुए भी, इमोशनल बैलेंस होते हुए भी चीज़ें नहीं सेट हो पाती हैं।
और यही सेम कंडीशन होता है ट्विन रे के साथ। समटाइम हमको लाइफ में ट्विन रे भी मिलते हैं, क्योंकि ट्विन रे की वाइब्रेशंस आपके बराबर हैं, आपके लाइफ की एक्सपीरियंसेस एक ही जैसे हैं। और यही नहीं, आपके जो सोलमेट कनेक्शंस हैं उनके साथ अगर आपको कंपैटिबिलिटी हो रही है, वहां पर भी मैट्रिक्स फॉर्म क्रिएट हो सकता है कि एक दूसरे को ना यहाँ पे संभालते नहीं है, सपोर्ट नहीं करते। यहाँ सोलमेट तो मिरर तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सपोर्ट होता है, एनर्जी कंपैटिबल तो ठीक रहता ही है। लेकिन यहाँ पे जैसे लाइक कार्मिक के जैसे बिहेवियर होने लगता है, ध्यान ही नहीं दिया जाता है। और ट्विन रे की अगर बात करें मैट्रिक्स, तो वहां पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है, सामने वाला तो पहचान ही नहीं पाता है और अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता है। यहाँ अट्रैक्शन होता है, लेकिन वो अट्रैक्शन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आता है, आपको बैलेंस लेके आता है, आपके करियर, आपके इमोशंस को राइज करने वाला होता है। लेकिन जैसे ही वो मैट्रिक्स हो जाता है, अगेन वो भौतिक, वो 3D प्लेन के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। हाँ, ये बात सही है कि ये होना चाहिए, बट मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम में बहुत ही ज़्यादा होता है। वो कहेंगे कि टाइम नहीं है मेरे पास, या बात नहीं करेंगे, या फिर चीज़ें इम्पोर्टेंट उनके लिए नहीं होंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी डिफरेंट होगा। इस वजह से मैंने एक साइन आपको बताया होगा, ट्विन फ्लेम में आपकी स्पिरिचुअल टॉक शुरू हो जाती है। और यहाँ पर लेकिन स्पिरिचुअल टॉक नहीं हो पाती है, क्योंकि वो कहेंगे क्या बातें कर रहे हो फालतू की, कैसी बातें कर रहे हो बैकी बैकी। ठीक है, मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम में जो फंसा होता है वो सामने वाले स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम की वैल्यू नहीं करता है, उसको नहीं समझ पाता है ये कौन सी दुनिया में रहता है, ये कौन सी चीज़ें बता रहा है। क्योंकि इसके लिए आपको सेल्फ रियलाइजेशन, आपकी अवेकनिंग होना, आपको इस 3D प्लेन के, इस भौतिक संसार के परे देखना बहुत ज़रूरी है। इस माया के परे आप 5D को जब फील कर पाते हैं, 4D को फील कर पाते हैं, तभी एक्चुअली इस मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम से हमेशा के लिए निकल के आप 5D की ओर जाते हैं, आप स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम की ओर जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। मेडिटेशन आज से शाम से स्टार्ट है, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।